नमस्कार दोस्तों, आज 1 दिसंबर 2024 है, यानी कि एक नए महीने की शुरुआत हो गई है और ये साल का आखिरी महीना भी है। तो इस महीने को आइए थोड़ा-सा रोमांचक बनाते हैं, क्योंकि पूरे साल का रिवीजन भी हमको इसी महीने में करना है और साथ-साथ हमें अगले महीने में जितने भी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी के लिए जो है इसी महीने में पूरा कंप्लीट जो है प्रिपरेशन करना पड़ेगा 1 साल के रिवीजन का। तो रिवीजन क्लास मैं लाऊँगा जनवरी से लगाए दिसंबर तक का, ठीक है? और वो क्लास जल्दी ही 10 से 15 दिन के आस-पास में आ जाएगी, क्योंकि बनाने में समय लगेगा, क्योंकि पूरे साल का रिवीजन आपको कराना है। तो वीडियो लंबी होगी और उसमें आप पूरा रिवीजन कर पाएँगे। तो अभी आइए हम 1 दिसंबर के सभी करंट अफेयर को जो है देख लेते हैं, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आज। देखिए, आज की वीडियो की जो पीडीएफ है, इसको आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देंगे, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने लड़कियों की शिक्षा के लिए निझूट मोइना योजना शुरू की है? देखिए, जितनी भी योजनाएं हैं स्पेशली लड़कियों के लिए, वो एग्जाम में समझ लीजिए छपा छपा मिलेगा आपको। तो निझूट मोइना योजना को शुरू किया है असम की सरकार ने, किस लिए? लड़कियों की शिक्षा के लिए। और देखिए इस योजना के तहत जो है, जो कक्षा 11 से 12 की छात्राएं हैं उनके लिए मासिक वजीफा 1,000 रुपये, डिग्री छात्रों के लिए 1,250 रुपये और जो स्नातकोत्तर की छात्राएं हैं उनके लिए 2,500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। और आपको बता दें, इसकी जो पात्रता है, इसकी पात्रता पाने के लिए छात्रों को जो है नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेना पड़ेगा, यानी कि जो लड़कियां रेगुलर क्लास नहीं करेंगी उनको इस वजीफा का भुगतान नहीं किया जाएगा, वो इसके लिए अपात्र होंगी। अनुशासन में उनको रहना पड़ेगा, परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन भी करना पड़ेगा और स्नातकोत्तर पूरा करने तक शादी में देरी करनी होगी। यानी कि अगर शादी करके पढ़ाई करोगी तो नहीं पैसा मिलेगा, कुंवारे रह के जो है आप अपना पीजी तक जो है पढ़ाई कीजिए और इन सभी मुद्राओं का लाभ लीजिए, ठीक है? तो अभी हाल ही में याद रखिएगा, असम की सरकार ने निझूट मोइना योजना शुरू की है लड़कियों की शिक्षा के लिए। और सरल शब्दों में बता दें कि अगर लड़की क्लास 11-12 में है तो उसको 1,000 रुपये दिए जाएंगे, डिग्री के छात्रों के लिए 1,250 और पीजी की छात्रों के लिए 2,500 रुपये की व्यवस्था की है असम की सरकार ने। और देखिए असम की कैपिटल है दिसपुर और असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। देखिए, सर्दी है, थोड़ा सा बच के रहिए आप लोग भी, मुझे भी सर्दी हो गई है। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किसने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया? तो देखिए, इस बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को शुरू किया है अन्नपूर्णा देवी ने। तो देखिए, अन्नपूर्णा देवी जो है ये भारत की वर्तमान में महिला और बाल विकास मंत्री हैं और इन्होंने भी हाल ही में नई दिल्ली में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान को शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य बाल विवाह को समाप्त करना और युवा लड़कियों को सशक्त बनाना है। ये अभियान 2047 तक एक विकसित भारत के दृष्टिकोण से जुड़ा है और इस दौरान बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल को भी लॉन्च किया महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने। तो याद रखिएगा, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान जो है इसको शुरू किया है अन्नपूर्णा देवी ने और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत की योजना है? ये जो बाल विवाह मुक्त भारत अभियान योजना है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय का एक योजना है, ठीक है? और तीसरा कि हाल ही में काइस सईद को फिर से किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो देखिए, काइस सईद जो है ये ट्यूनीशिया के एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति काइस सईद को 90.7 वोट के साथ दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। ट्यूनीशिया की बात करें तो ट्यूनीशिया की कैपिटल ट्यूनिस है, यहाँ के प्रेसिडेंट हैं काइस सईद। ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक है यहाँ की, और पॉपुलेशन है 1.25 करोड़, यानी कि 1,25,00,000 और यहाँ की करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार। तो ट्यूनीशिया के बारे में ये चीज़ याद रखिएगा, लेकिन ट्यूनीशिया के बारे में एक चीज़ याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट कि काइस सईद एक बार फिर से ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति बन गए हैं। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किसने कारोबार में आसानी पोर्टल को लॉन्च किया? तो देखिए, कारोबार में आसानी पोर्टल को भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा अभी हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। और देखिए, अभी हाल ही में आयोजित दूसरे DPIIT-CII राष्ट्रीय सम्मेलन में जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, तो इसके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि कारोबारी में आसानी और रेगुलेटरी अफेयर्स पोर्टल को लॉन्च किया गया। ये पोर्टल जो आपका है ये व्यापार कुशलता बढ़ाने, पारदर्शिता सुनिश्चित करने और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से
सरकार और CII की पहलों पर रियल अपडेट प्रदान करेगा। तो जो आपका ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल है, यानी कि कारोबार में आसानी पोर्टल है, इसके साथ में रेगुलेटरी अफेयर्स पोर्टल है, इन दोनों को लॉन्च किया है भारत के केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। पांचवा कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत कितने कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि आवंटित की। तो देखिए, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को मंजूरी दी और टोटल 3 सालों कितने 3 कैलेंडर वर्षों के लिए धनराशि भी आवंटित की। और धनराशि कितनी है, देखिए, नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में 3 कैलेंडर वर्षों 2025, 2026 और 2027 के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के लिए कुल 6,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। ये योजना जो आपकी है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, तो देखिए ये योजना शोध लेखों, यानी कि जो बच्चे PhD स्कॉलर हैं वो रिसर्च करते हैं, अपने लेख लिखते हैं, उनके और जर्नल प्रकाशनों तक देशव्यापी के लिए जो है लॉन्च किया गया है। मतलब जो भी रिसर्चर्स हैं उनके लेखों के लिए और जर्नल प्रकाशन के लिए जो है ये फंड दिया जा रहा है 3 सालों के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के तहत भारत सरकार के द्वारा। छठवां है, हाल ही में CII यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने किस कंपनी को फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मंजूरी दी। तो देखिए, गूगल अब फ्लिपकार्ट में भी हिस्सेदारी लेने जा रहा है और गूगल की जो ऑफिशियल कंपनी है अल्फ़ाबेट इंक, तो ये जो है हासिल करेगी इसमें फ्लिपकार्ट में हिस्सेदारी। तो आइए थोड़ा सा न्यूज़ को डिटेल में जानते हैं क्या है मामला। देखिए, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसने वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए अल्फ़ाबेट की जो सहायक कंपनी है शोरलाइन इंटरनेशनल होल्डिंग्स, इसको मंजूरी दे दी है कि भाई तुम अब हिस्सेदारी हासिल कर सकते हो, हम तुमको मंजूरी देते हैं। और देखिए, अधिग्रहणकर्ता अल्फ़ाबेट इंक जो है ये गूगल की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। देखिए, गूगल अपने आप में एक कंपनी नहीं है, गूगल का भी बाप है अल्फ़ाबेट इंक, ठीक है, उसी का ये ब्रांच है। तो अल्फ़ाबेट इंक क्या है, मूल कंपनी है और इसके वर्तमान में CEO हैं सुंदर पिचाई और फाउंडर हैं लैरी पेज एंड सर्जी बिन। और देखिए, अल्फ़ाबेट इंक का जो हेडक्वार्टर है आपका अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। तो गूगल भी उसी का एक ब्रांच है और जो कंपनी है शोरलाइन इंटरनेशनल होल्डिंग्स, ये भी जो है अल्फ़ाबेट इंक का ही ब्रांच है। तो ये जो है फ्लिपकार्ट में अपनी हिस्सेदारी यानी उसके शेयर्स खरीदने जा रहा है। सातवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी। देखिए, पैन कार्ड की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसी के लिए पैन 2.0 योजना लॉन्च किया गया है। देखिए, पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार ने 1435 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है हाल ही में। अमाउंट याद रखिएगा, आज के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी योजनाओं पर आधारित हैं। तो देखिए, सरकार ने हाल ही में पैन 2.0 प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी है और पैन 2.0 का लक्ष्य है टेक्नोलॉजी के माध्यम से करदाता पंजीकरण सिस्टम को बदलना। और इस समय देश में कुल 78 करोड़ पैन जारी हैं, जिनमें 98% व्यक्तियों के लिए जारी किए गए हैं, व्यक्तियों मतलब पुरुषों के लिए, ठीक है। और आठवां की हाल ही में भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए। तो देखिए, भारत सरकार ने अटल इनोवेशन मिशन के लिए टोटल 2,750 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में नीति आयोग के तहत चल रहे अटल इनोवेशन मिशन को 31 मार्च 2028 तक 2,750 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ जारी रखने की मंजूरी दी है। देखिए, जो अटल इनोवेशन मिशन है ये 2016 में नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया था और ये नीति आयोग के द्वारा स्थापित एक प्रमुख पहल है। तो अटल इनोवेशन मिशन के लिए जो है टोटल याद रखिएगा 2,750 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। और आपको बता दें कि अटल इनोवेशन मिशन को जो है 31 मार्च 2028 तक के लिए जो है जारी रखने के लिए ये फंड रिलीज किया गया है। नवा कि राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने जो है अभी हाल ही में रेसलर बजरंग पुनिया पर कितने वर्षों का बैन लगाया। तो देखिए, बजरंग पुनिया जो है ये डोपिंग टेस्ट में दोषी पाए गए हैं कुछ प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने के लिए। तो इन पर जो है 4 साल का प्रतिबंध लग गया है। जो आपका राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा है यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, इसने 4 सालों का प्रतिबंध लगा दिया है बजरंग पुनिया पर। अब ये 4 सालों तक कुश्ती वगैरह नहीं खेल पाएंगे।
देखिए बजरंग पुनिया जो है ये एक ओलंपिक कांस्य पदक विजेता भी हैं और नाडा ने पहली बार बजरंग पुनिया को सैंपल ना जमा करने के लिए 23 अप्रैल 2024 को निलंबित किया था। बाद में जब इनका सैंपल मिला तो पता चला कि भैया ये तो नशीली दवाओं का या फिर प्रतिबंधित दवाओं का सेवन कर रहे हैं। 10वां है कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन यानी कि लूपेक्स जो है ये किन दो अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है। तो देखिए जो लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन है ये इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा है, इन दोनों का संयुक्त मिशन है। आइए इस न्यूज़ को जानते हैं कि ये दोनों मिलकर क्या करेंगे। देखिए हाल ही में भारत के राष्ट्रीय अंतरिक्ष आयोग ने लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को मंजूरी दी है, जो कि भारत का 5वां चंद्र मिशन है। इसके पहले देखिए जो हमारा चौथा चंद्र मिशन था काफ़ी सक्सेसफुल था, तो उसके बाद इस 5वें चंद्र मिशन को इसलिए लॉन्च किया गया है जिसमें हम जाक्सा की मदद ले रहे हैं। और देखिए जो आपका ये लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन यानी लूपेक्स मिशन है, ये भारत के इसरो और जापान के जाक्सा के बीच संयुक्त मिशन है जो कि चंद्र संसाधनों की खोज पर केंद्रित है। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा की सतह और उसके रेगोलिथ के नीचे पानी की उपस्थिति और वितरण का अध्ययन करना है। और देखिए लूपेक्स भविष्य की चंद्र खोज और संभावित मानव आवास के लिए महत्वपूर्ण डेटा प्रदान करने का लक्ष्य रखता है। और इसरो की बात करें तो देखिए इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को हुई थी। ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा गया इसरो का फाउंडिंग ईयर। तो इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके संस्थापक थे विक्रम साराभाई। और जापान के जाक्सा की बात करें तो देखिए जाक्सा का पूरा नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसको नोट कर लीजिएगा, कभी कभी जो है फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ लिया जा रहा है। तो जापान की जो अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा, इसका पूरा नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2003 को हुई थी। और जाक्सा का मुख्यालय है चोफू, टोक्यो, जापान में। तो इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त होता है। आप जो है वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी जो पुराने छूटे हुए छात्र हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।